हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एसएससी के द्वारा जो फेज़ 14 का नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है और इसमें जो कुल पद की संख्या है वो लगभग 3003 पद के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर जो आप ये पद देख पा रहे हैं 30,003 नहीं है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया है, 3003 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन ये आया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा ना बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और लगभग इसमें 129 पेजेस हैं और उनको आपके लिए पढ़ना मतलब एक टास्क, एक डिफिकल्ट टास्क है जिसको मैंने बहुत इजी वे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर समझाया है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, किन किन वैकेंसीज में जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी ज़्यादा है, किस पोस्ट के लिए। ठीक है, एज, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, पूरे नोटिफिकेशन का जो निचोड़ है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ को लेकर के कंप्लीटली बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे क्या है इस नोटिफिकेशन में, हर एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सामने ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा है। इससे पहले हम एप्लीकेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ डेट्स को मेंशन किया गया है, उनको विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सामने देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसकी हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और 4 मई 2026 तक इसकी जो एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है वो रहने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो ये 4 मई 2026 तक रहेगी। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मतलब आप अपनी ऑनलाइन फी जो जमा कर सकते हो वो 5 मई 2026 तक कर सकते हो। वहीं पर आप देखोगे तो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो विंडो ओपन रहेगी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपके कोई भी गड़बड़ हुई है या कुछ दिक्कत हुई है तो उसके लिए जो करेक्शन के लिए जो डेट रहेगी वो 11 मई 2026 से लेकर के 13 मई 2026 के बीच में रहने वाली है। अगर फॉर्म फिल करते समय अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए जो डेट है वो 11 मई 2026 से लेकर के 13 मई 2026 तक रहने वाली है। वहीं पर इन्होंने जो अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने की जो डेट है वो भी मेंशन कर दी है। यहाँ पर इन्होंने बोला है जून 2026, वो भी टेंटेटिव बोला है। इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि टेंटेटिव का मतलब होता है संभावना है कि आपका जो एग्जाम है वो जून 2026 में हो सकता है। टेंटेटिव मतलब संभावना है, इसमें हो सकता है ये डिले हो जाए, हो सकता है ये पहले भी हो सकता है। तो ये टेंटेटिव डेट है, जून में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जून मान करके तैयारी करेंगे। ठीक है, वहीं पर आप बात करें तो अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म। इसका कहने का मतलब है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ये कुछ डेट्स थी जो इस नोटिफिकेशन के बारे में थी, जो इम्पोर्टेंट फी को लेकर के, ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्रीन पर है ये 3003 वैकेंसीज हैं। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। एससी के लिए 346, एसटी के लिए 185, ओबीसी के लिए 667 और यूआर के लिए 1534 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 271, एक्स सर्विसमैन के लिए 101, ओएच के लिए 40, एचएच के लिए 40 और वीएच के लिए 24 और अदर्स के लिए 15 यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पोस्ट भी मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल कहने का मतलब है मल्टीपल पोस्ट है, मतलब कितनी पोस्ट है, ये लगभग 382 पोस्ट हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज का यहाँ पर डेटा दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा लास्ट में जाकर के वैकेंसीज का डेटा दिया है, अगर आप इसको खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में है, किस किस पोस्ट को लेकर के है, हर एक चीज़ को बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप देखोगे कि किस किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीरियल नंबर दिया हुआ है,
उसके बाद रीजन में, कहाँ किस रीजन में आपका जो भी पोस्ट है उसकी बात की गई है। उसके बाद पोस्ट कोड दिया गया है इसका, यहाँ पर ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है। किस डिपार्टमेंट में है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और उसके बाद जो एज लिमिट है यहाँ पर 18 साल से स्टार्ट है। जो एज लिमिट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है ये डिटेल दी गई है कि एज लिमिट को लेकर के यहाँ 18 से लेकर के लगभग 45-45 की एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो अलग अलग लेवल पर, यहाँ पर 10th क्लास के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, 12th क्लास के लिए भी हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी इन वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे तो पे स्केल यहाँ पर दिया गया है कि लेवल 6, लेवल 2, लेवल 6, यहाँ पर मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल किस तरीके से रहेगा, किस पोस्ट के लिए किस लेवल तक का रहेगा, यहाँ पर देखोगे तो आप हायर सेकेंडरी 10+2, हायर सेकेंडरी 10+2, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए एग्जाम लेवल की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। SC, ST, OBC, UR, EWS टोटल वैकेंसीज, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट कोड के लिए कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में हैं। ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का हमने डेटा पढ़ लिया, कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। आप इसको ना थोड़ा डिटेल में समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। लास्ट में जाकर के 129वां जो पेज है वो, उसके पहले वाले जो पेज है वो वैकेंसी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हो गई। उसके बाद हम बात करें, आगे चलोगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि ये जो वैकेंसीज है इसका जो पैराग्राफ दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर 2.1, इसमें ना ये चीज़ें कही गई कि जो ये वैकेंसीज हैं 3003 है टोटल। तीन कितनी वैकेंसी है, 3003 है, और इनकी संख्या भी क्या है, टेंटेटिव है। मतलब कहने का यहाँ पर इनका ये है कि ये भी टेंटेटिव है, इनमें भी आगे भविष्य में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है ये घट जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो इसका पैराग्राफ 2.2 दिया गया है, द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इनका कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होगा। तरीके से मतलब कहने का मतलब अलग अप्लाई करना पड़ेगा उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 382 पोस्ट दी गई हैं, लगभग 382 पोस्ट में से अगर आप 382 पोस्ट को ही फिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, सेपरेटली इसी वर्ड को यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर जो आगे चीज़ें दी गई हैं वो SC, ST, OBC, EWS वगैरह के बारे में चीज़ें दी गई हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए SC, ST, OBC, EWS, PWBD, इन सारी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे एज लिमिट का क्राइटेरिया, अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो कैलकुलेट करने के लिए जो डेट रखी है वो 1 जनवरी 2026 तक के लिए मांगी है। आपकी डेट इतनी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब इस डेट को आप 18 to 25 ईयर, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप एलिजिबल होने चाहिए 1/1/2026 तक। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं एज लिमिट को लेकर के, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 से 25, 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, हाँ, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। हाँ, प्रूफ क्या होना चाहिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ का, वो ही आपका मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे SC, ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10, PWBD OBC के लिए 13, PWBD SC, ST के लिए 15 साल। ये मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो कही गई है। आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैंने थोड़े समय के लिए रोक दिया है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, ये थोड़ा जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लॉन्ग है जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है।
ठीक है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात कर ली हमने। उसके बाद जो आगे चीज़ें हैं उनको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा दिया गया है कि आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं। आपको जैसे स्क्राइब वगैरह या कोई PWBD कैटेगरी से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी फॉर ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी पोस्ट। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो उसके लिए आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग फी पे करनी होगी, जिसके लिए लास्ट डेट है आपकी 4 मई 2026। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये OTR वगैरह के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो होगा उसकी उस चीज़ से रिलेटेड है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। ये हो गया, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी को लेकर के बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है फ़ी पेएबल इज़ ₹100। इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये कुछ कैटेगरीज दी गई हैं जैसे UR और OBC और EWS। ये इन कैटेगरीज के लिए जो फीस जो अमाउंट है वो कितना है, वो ₹100 है। और बाकी के लिए जो आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, वुमेन कैंडिडेट के लिए एंड SC ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया गया है। केवल UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर फी पे करनी होगी, वो भी ₹100। ठीक है, उसके बाद आप फी किस चीज़ से ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू आपने जो फ़ी है वो पे करनी है। उसके बाद जो ऑनलाइन फ़ी की जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2026 तक की है। उसके बाद आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे भी फीस को लेकर के चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, ये हो गया, फीस को लेकर के बात कर ली हमने। हाँ, देखिए यहाँ पर विंडो करेक्शन के ऊपर मैंने बता दिया है कि कब से कब तक आपकी जो विंडो करेक्शन को लेकर के चीज़ें रहेंगी, वो 11 मई 2026 से लेकर के 13 मई 2026 के बीच में आपको अपने फॉर्म में अगर कोई भी दिक्कत देखने के लिए मिलती है तो आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। इस दौरान ही 3 दिन आपको दिए जा रहे हैं, 11, 12 और 13। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, फीस चार्ज कितना लगेगा। अगर आप पहली बार में अगर कोई भी करेक्शन कराते हैं तो उसके लिए ₹200 चार्ज लगेगा। अगर सेकेंड टाइम कराते हैं तो आपको उसके लिए ₹500 पे करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हो गई, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात हो गई, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं। लास्ट जो चीज़ बचती है वो है आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो डिटेल है सामने स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के है। वो चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, मैट्रिक लेवल पर हो या 12th के लेवल पर हो या आपके ग्रेजुएशन के लेवल पर हो, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम रहेगा। क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सेक्शन वाइज 25-25 देखने के लिए मिलेंगे, वो भी 4 सेक्शंस में, मतलब 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए यानी कि रीजनिंग आप बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक जो मैथ है वो आप देखने के लिए मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सेक्शन हैं जिनके आपको 25-25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये 200 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए अब की बार मिली है वो ये है कि आपको 1 घंटे में आपको ये पेपर तो पहले भी सॉल्व करना होता था, लेकिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इसमें सेक्शन वाइज भी जो है आपका टाइम डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं। हालांकि जो ये एक तरीके से पता नहीं क्या सोच करके ये चीज़ें की गई हैं, क्योंकि आप जनरल
अवेयरनेस को आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से इंग्लिश को भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप रीजनिंग और मैथ ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं, 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में करने के लिए। तो आपकी बार जो है थोड़ा टास्क आपके लिए हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 मार्क्स की होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को भी फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहीं पर आप देखें इसका जो डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे आप, अगर मैट्रिकुलेशन लेवल पर भी दिया गया है और 12th के लेवल पर भी और ग्रेजुएशन के लेवल पर भी आपको ये पूरा डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैट्रिकुलेशन लेवल पर है, मतलब 10th के लेवल पर है। जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें दी गई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th लेवल पर दिया गया है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका सिलेबस सेम है, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा हार्ड लेवल पर, जैसे 10th पर है तो थोड़ा इजी होगा, उसके बाद 12th लेवल पर है तो थोड़ा हार्ड होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर है तो वो उससे भी ज़्यादा हार्ड देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये होगी आपके सिलेबस को लेकर के बात, ये थोड़ा डिटेल में दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। जो जो चीज़ें इसमें मोटी मोटी हैं जो आपके काम की हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।